will create massive tension in India, will make Indian people fight with each other. आपने सुना, राहुल गांधी बर्लिन के हर्टी स्कूल में बैठकर अपने ही देश के बारे में अराजकता और अशांति फैलाने जैसे बयान दे रहे हैं। वही स्कूल जिसका सोरोस कनेक्शन पूरी दुनिया जानती है। पर यह भी सही है कि सोरोस फंडेड स्कूल में बैठकर भारत के फेल होने की बात नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। पर एक आम भारतीय तो पूछेगा ही ना कि भाई साहब, ऐसा भी क्या डेस्परेशन है आपके मन में कि आपकी माँ, आपके बाप, आपकी दादी और आपके परदादा ने इस देश पर दशकों तक राज किया, सत्ता की कुर्सी पर नेपोटिज्म की पूरी सीरीज चलाई, और आप आज जर्मनी में बैठकर दावा कर रहे हैं कि भारत में आपसी संघर्ष होगा, देश विफल होगा और अशांति फैल जाएगी। तो पहला सवाल तो आपसे बनता है कि आपके पूर्वजों ने कैसा भारत बनाया जो केवल आपके सत्ता में ना आ पाने की वजह से फेल हो जाएगा, जिसमें लोग आपस में केवल इसलिए कट मारेंगे क्योंकि आप सत्ता में नहीं आ पा रहे। दोस्तों, राहुल गांधी की कांग्रेस अपने वैचारिक संरक्षक जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों के साथ मिलकर भारतीय लोकतंत्र में अव्यवस्था और अस्थिरता का नैरेटिव करती दिखती है। राहुल गांधी विदेश जाकर कथित एंटी इंडिया ताकतों को एकजुट करने का काम करते हैं, जबकि देश के भीतर लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम किया जाता है। यही वजह है कि आज सवाल उठता है, क्या कांग्रेस को भारतीय लोकतंत्र पर भरोसा है? क्या उसे भारत की प्रगति रास नहीं आती? और हमें तो वाकई लगता है कि राहुल गांधी को देश की प्रगति रास ही नहीं आती। तभी इसके बाद उन्होंने वापस देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी इसे लेकर सीरियस नहीं है और पावर केवल कुछ ही हाथों में कॉन्सेंट्रेटेड है। The BJP has done, they've completely disincentivized manufacturing. तो चलिए एक बार फिर राहुल गांधी के लिए फैक्ट्स दोहरा देते हैं। तो 2014-15 के मुकाबले आज देश का इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन 495% बढ़ चुका है, यानी लगभग 6 गुना ग्रोथ। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में 760% की बढ़त, यानी 8.6 गुना ग्रोथ। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन वैल्यू में 30 गुना उछाल। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 14 गुना ग्रोथ। मतलब साफ है, भारत मैन्युफैक्चरिंग में इंपोर्ट डिपेंडेंस से निकलकर एक्सपोर्ट मार्केट बन चुका है। लेकिन राहुल गांधी आज भी अपने पुराने देश बदनाम करो वाले पैतरे पर अटके हुए हैं।